योगी जी ये बताइए कि 4.5 साल तक आप लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अब कह रहे हैं कि योगी जी अब अब्बा जान पर आ गए। तो ये अब्बा जान है कौन? अब देखिए, ये तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री से सलमान खुर्शीद ने साफ बता दिया अब्बा जान कौन होते हैं। उसके बाद तो कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब्बा जान से जो लोग चिढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी समझ में कुछ आना चाहिए। अब यानी मुस्लिम वोट तो चाहिए, खुल के बोल दीजिए, लेकिन अब्बा जान से परहेज है। ओह, मैंने कहा ना कि मुस्लिम वोट उनको चाहिए, लेकिन अब्बा जान से उनको परहेज है। दूसरा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है और इसका अक्सर पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 42 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। पहले की सरकारें क्या थी? मुख्यमंत्रीगण अपने अपनी हवेली बनाने में मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 42 लाख गरीबों के मकान बनवाए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए, 15 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा, फ्री में राशन। कोरोना कालखंड में 2020 में 8 महीने तक और 2021 में 7 महीने का राशन सैंक्शन किया जा चुका है और उसमें अनवरत वितरित हो रहा है। रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर विद्युत के कनेक्शन, विकास की बातें तो आयुष्मान भारत का कार्ड हो की है, या सामाजिक सुरक्षा का। नहीं, मैं ये विकास नहीं, ये सबका साथ और सबके विकास की बात आ रहा हूं मैं। सबका साथ है, ये सबका विकास भी है। क्योंकि ये योजनाएं हर नागरिक के स्वावलंबन के साथ भी जुड़ती है, उसकी खुशहाली और उसके स्वावलंबन के साथ जुड़ती है। तो जो कहा सो करके दिखाया है योगी जी, जनता पार्टी ने। योगी जी ये बताइए कि अब्बा जान के बाद ओवैसी जी आ रहे हैं, तो ओवैसी जी का नाम अब चचा जान कह दिया गया है। तो क्या चचा जान जो है वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो एक एसेट बन के आएंगे? देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने अनुसार चुनाव लड़ने और अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। हम लोग किसी को न रोक सकते हैं और न हम किसी को इसके बारे में मना ही कर सकते हैं। मुझे लगता है हर एक पार्टी के अपने एजेंडे हैं, अपने अनुसार वो कार्य कर रहा है। इसलिए चुनाव में कोई भी व्यक्ति आता है, वो अपने एजेंडे के साथ आएगा। ये जनता जनार्दन तय करेगी कि उसको कहां अपना समर्थन देना, कहां अपना आशीर्वाद देना है। योगी जी, यूपी की राजनीति की एक कड़वी सच, जो कड़वा सच कह सकते हैं, वो है कास्ट। यूपी बिहार में कास्ट का बहुत बड़ा बोलबाला है। अभी तक देखा यह गया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जो है जाति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। कहीं पर राजभर हैं, कहीं पर निषाद हैं, कहीं पर पटेल हैं। तो ये क्या यूपी में राजनीति अब फिर से जातिवादी वाली राजनीति होने लगी? क्या वही आगे आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इलेक्शन के पहले अपना एक लोक कल्याण संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का होता है। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ जनता के सामने जाती है। फिर उसी का अनुसरण करते हुए एक एक जनता से किए गए संकल्पों को ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। हमारे जो सहयोगी दल हैं वे हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे। जो हमारे विरोधी हैं वे लोग स्वाभाविक रूप से हमारे प्रत्याशी, उनके प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी समर में होंगे। जनता जनार्दन को इस बात प्रेम में स्वयं उनको, हर नागरिक इस बात को जानता है कि पिछले 4.5 वर्ष के दौरान सुरक्षा का,
सुशासन और विकास को जो मॉडल यूपी गवर्नमेंट ने खड़ा किया है वो अभूतपूर्व है और हर व्यक्ति उसको अप्रिशिएट करता है। जी योगी जी, आपको कभी जाति के साथ नहीं जोड़ा गया था अभी तक, आप योगी हैं, आप तो इस बार लेकिन आपको भी जोड़ा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको कभी भी किसी ने जाति के साथ नहीं जोड़ा। मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी को अपने 7 पुस्तों की पूरे लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करवाना तो चुनाव लड़ जाए। मैं तो आपसे भी कहूंगा आप पटना से चुनाव में आ जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि सब लोग एक एक चीज को निकाल करके बाहर रख देंगे। देखिए, जिनके पास कोई काम नहीं क्या है योगी जी, प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं आज से नहीं, मैं देखिए 5 चुनाव गोरखपुर से चुनाव सांसद का लड़ चुका हूं और 5 चुनाव जीता हूं। हर चुनाव में विरोधी यही आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हम लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं। कहीं कोई बिना डिगे, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके हमारी गति बढ़ती गई और इसलिए इन चीज़ों की बहुत परवाह नहीं करते हैं। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर विश्वास है। अवसर मिला उसको ईमानदारी से लागू करने में भी कोई संकोच नहीं किया।